आज की रात की कहानी सिर्फ एक सफ़र की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस वक्त की जब रात अपनी गहरी चादर बिछा चुकी थी, जब ट्रेन के डब्बे एक के बाद एक अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे और जब हर मुसाफिर अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन कभी कभी किसी एक मुसाफिर के लिए ये सफ़र ज़िंदगी का सबसे भयानक और कभी ना भूलने वाला सफ़र बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फरीद है और मैं हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहता था, मगर उस रात ट्रेन उसे कहीं और ही ले जा रही थी। तो जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिसार बांध ले और लाइट बंद करके हेडफोन्स लगा ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आधी रात का वक्त था। 12:40 हो रहे थे। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो सिर्फ रात के वक्त रेलवे स्टेशन पर होती है। मेरा नाम अयान है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। उस दिन वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मुझे मजबूरी में एक ओवरनाइट ट्रेन पकड़नी पड़ी थी। उस ट्रेन का नाम था दक्षिण एक्सप्रेस। खैर, मैं स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था और बार बार पटरियों की तरफ देख रहा था। जैसा कि मैंने बताया, आधी रात का वक्त हो चुका था। हवा ठंडी चल रही थी, लेकिन उस ठंडक के साथ उस माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी मौजूद थी, जैसे हवा सिर्फ सर्द नहीं बल्कि भारी हो। इस वक्त प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ ही लोग थे। मुझसे काफ़ी दूर एक चाय वाला था और मेरे बिल्कुल सामने एक बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा सर झुकाए बैठा हुआ था, जिस वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जब भी उसकी तरफ देखता तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे ही देख रहा हो, जबकि उसकी गर्दन बिल्कुल नीचे थी। पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे उसका चेहरा बिल्कुल सीधा दिखाई दिया। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ और थोड़ी ही देर में रेल की पटरियों पर वो आवाज़ गूंज उठी। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने अपना टिकट बाहर निकाला और अपनी सीट ढूंढने लगा। मेरी सीट का नंबर था S4 लोअर बर्थ। जैसे ही मैं अपने डब्बे में चढ़ा, मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि मेरा डब्बा भरा हुआ नहीं था। पूरे डब्बे में सिर्फ 5 या 6 लोग ही थे, जिसमें एक मिडिल एज का कपल, एक कॉलेज का लड़का हेडफोन लगा के बैठा था और एक शख्स जिसने मुझे देखते ही अपनी नज़र हटा ली। उस शख्स की आंखें बहुत अजीब थी। खैर, मैंने इसे इग्नोर किया और मैं अपनी बर्थ पर बैठ गया। बैग साइड में रखा और फ़ोन निकाल लिया। तभी ट्रेन भी चल पड़ी। स्टेशन धीरे धीरे पीछे छूटता गया और शहर की रोशनियां भी धीरे धीरे कम होती गई। अब सिर्फ अंधेरा, दोनों तरफ खेत और ट्रेन की आवाज़ थी। मैं भी फ़ोन चलाने में मशगूल हो गया। अब रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं भी अब फ़ोन चलाकर थक चुका था
और नींद लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बर्थ के नीचे से किसी चीज़ से उसे बजाया हो। मैं जल्दी से उठ के बैठ गया और आवाज़ देकर पूछा, नीचे कौन है? लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले बर्थ का ही कोई होगा, लेकिन तभी मेरी नज़र नीचे गई। मैंने देखा नीचे वाली फ्लोर पर अब कोई भी नहीं था। डब्बा ऑलमोस्ट पूरा ही खाली हो चुका था। फिर अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास से एक आवाज़ आई, तुम भी जा रहे हो ना? ये आवाज़ सुनकर मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। उस स्टेशन पे लगा नाम का बोर्ड बहुत धुंधला हो चुका था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा स्टेशन है। उस बोर्ड पर सिर्फ इतना पढ़ा जा सकता था कि ये कोई नगर है, लेकिन कौन सा पता नहीं। तभी मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो मेरे साथ पहले स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर था, और अब वो मेरे डब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। जबकि मुझे अच्छे से याद है वो आदमी पुराने स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ा ही नहीं था। अब वो धीरे धीरे अंदर आया। तभी मेरी नज़र उसके पाँव पर पड़ी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसके पाँव ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। मैंने अपनी आंखें मसली और दोबारा उसकी तरफ देखा, और अब सब नॉर्मल था। वो मेरे करीब आकर सामने वाली सीट पर बैठ गया और बिना मेरी तरफ देखे बोला, इस ट्रेन में रात को सोना नहीं चाहिए बेटा। मैंने उससे पूछा, लेकिन क्यों? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब ट्रेन किसी सन्नाटे से गुजरती है तो कुछ और जाग उठता है। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया और अपना फ़ोन निकाल कर वक्त देखने लगा। अब रात के करीब 2:40 हो चुके थे। वो कॉलेज का लड़का उतर चुका था और वो कपल भी किसी स्टेशन पर उतर चुका था। अब डब्बे में सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी था। तभी अचानक इमरजेंसी चेन के पास वाला दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मैंने जब बाहर की तरफ देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में मुझे कोई खड़ा हुआ नजर आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल शोलों की तरह चमक रही थी, जैसे आंखें नहीं, दो अंगार के ढेले हो। तभी वो बूढ़ा आदमी उठकर खड़ा हो गया और उस अंधेरे की तरफ देखकर बोलने लगा, अभी नहीं, ये अभी तैयार नहीं है। और अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। ये मंजर देखकर मेरा गला सूख चुका था। मैंने डरते हुए उस बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से अपना चेहरा मेरी तरफ किया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, और फिर उसने कहा,
मैं भी एक मुसाफिर था इसी ट्रेन का, आज से 10 साल पहले। और इस ट्रेन में कुछ ऐसे लोग चढ़ते हैं जो कभी उतरते नहीं, और कुछ ऐसे जो उतरने के बाद भी यहीं रह जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांसें तेज होने लगी। तभी उसने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और बोला, आज रात का सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। अब रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। तभी ट्रेन किसी और सुनसान स्टेशन पर रुकी। यहाँ पर भी कोई नाम का बोर्ड नहीं था। तभी वो बूढ़ा बोला, अगर जिंदा रहना है तो यहाँ मत उतरना और पीछे मुड़कर मत देखना। और अचानक ट्रेन का दरवाज़ा खुला और बाहर से एक आवाज़ आई, अयान उतर जाओ, तुम अपने घर आ गए हो। वो आवाज़ मेरी माँ जैसी लग रही थी। अब मेरे पैर कांप रहे थे। दिल कह रहा था भाग जाऊं, पर दिमाग कह रहा था रुक जा। तभी वो आवाज़ फिर से आई, बेटा तुम्हारा इंतज़ार था, चलो जल्दी बाहर आ जाओ। मैंने डर के मारे जब उस बूढ़े की तरफ देखा तो वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अब उसकी सीट खाली थी। और तभी ट्रेन के स्पीकर से एक अनाउंसमेंट आई, ये ट्रेन अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच चुकी है। मैं सोचने लगा, पर मेरी डेस्टिनेशन तो अभी आनी बाकी है। तभी दरवाजे के शीशे में मैंने अपना रिफ्लेक्शन देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और मेरे पीछे वो साया खड़ा था। इस बार मैं मुड़ गया और बस सुबह के 6 बजे रेलवे स्टाफ को S4 डब्बे में एक आदमी बेहोश मिला। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कोई चोट नहीं है, पर उस आदमी के बाल एक ही रात में सफ़ेद हो चुके थे। और जब उससे पूछा गया कि रात को क्या हुआ था, वो सिर्फ इतना बोला, ट्रेन रात को सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती, कुछ सफ़र कहीं और के भी होते हैं। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी खौफ की लहर डाल दी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। शायद कोई और भी आज रात ट्रेन का सफ़र करे। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक, पुरस्रार और दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अगली रात की कहानी से पहले बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि कुछ कहानियाँ बिना आवाज़ के नहीं आती। मैं हूँ फरीद और मिलूँगा आपसे अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।